हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक होने वाला है मिरर इमेज। आज हम मिरर इमेज के बारे में समझने वाले हैं कि मिरर इमेज क्या होता है और कैसे उसमें जो उसके क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें से उसमें टॉपिक का नाम है मिरर इमेज, ठीक है ना। तो मिरर में जब आप देखते हैं, ठीक है ना, दर्पण में जब हम देखते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है उसमें क्या कोई चेंजमेंट होता है, क्या कोई परिवर्तन होता है क्या। तो अब जैसे हम देख रहे हैं तो इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट और भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब वो उसकी इमेज आपके मिरर में बनेगी तो क्या उसमें कोई चेंजमेंट होता है, अगर होता है तो फिर क्या होता है, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो आपके मिरर में इमेज बनती है उसमें चेंजमेंट क्या होता है और कैसे आप आसानी से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं मिरर इमेज के। तो जैसे मिरर इमेज की बात आती है तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। जैसे हम अपने इस खूबसूरत चेहरे को जब मिरर में देखते हैं, भाई आप सब लोग देखते हैं, तो जब आप मुझे बताओ कि जब आप देखते हैं तो उसमें क्या चेंजमेंट होता है, क्या आपको कोई बदलाव समझ में आता है क्या। अब देखो भाई, आप जो है क्या, क्योंकि हमारे चेहरे की खेती दोनों तरफ की बराबर है, दोनों तरफ की फसल बराबर है, तो जब हम वहां पर देखेंगे तो चेहरे में तो कोई चेंजमेंट समझ में नहीं आएगा, लेकिन चेंजमेंट तो होता है। तो क्या चेंजमेंट होता है इसके बारे में जरा मुझे बताइए। तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल, अगर हम यहां पे मिरर की बात करते हैं, ठीक है ना, बात मिरर की जब करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, मिरर को जैसे जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो मिरर जो रखा होता है, ठीक है ना, सामने ऐसे रखा होता है, सामने जब ऐसा रखा होता है तो वो वर्टिकल रखा है, और जब उसमें जो इमेज बनती है उसमें चेंजमेंट क्या होता है, उसमें आपका लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। तो अगर हम यहां पे मिरर की बात करें तो मिरर को आप दो तरीके से रख सकते हैं। जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो तो आपका वर्टिकल मिरर रखा होता है, एक लंबवत दर्पण रखा है। अगर दर्पण को क्षैतिज रख दिया जाए, जैसे सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूं या आप ऐसे सीधे खड़े हैं और आपके पैरों के नीचे दर्पण रखा हो, तो फिर कैसे इमेज बनेगी। अगर सर के ऊपर लगा हो इमेज तो फिर कैसे, दर्पण लगा तो कैसे बनेगी इमेज। तो यहां पे जरा देखिए, हम समझते हैं। अगर मिरर की बात करें तो मिरर को हम दो तरीके से रख सकते हैं, मिरर को हम दो तरीके से रख सकते हैं। मिरर तो एक ही होता है, ठीक है ना, एक मिरर है जिसमें जो है आपकी इमेज बनती है, लेकिन उसको रखने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि मिरर दो हो सकते हैं, रखने के तरीके दो हो सकते हैं। एक जो है वर्टिकल, एक आपका वर्टिकल, ठीक है ना। वर्टिकल मतलब हो गया लंबवत, क्या बोलेंगे इसको, लंबवत दर्पण। वर्टिकल मतलब हो गया लंबवत दर्पण, ठीक है ना। और एक इसको रखने का तरीका होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। हॉरिजेंटल मतलब हो गया क्षैतिज, क्या हो गया, क्षैतिज। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर आपने तो बता दिया कि भाई ये हॉरिजेंटल, ये क्षैतिज है, लेकिन वो रखा किस प्रकार से होगा। अगर दर्पण वहां पे मिरर अगर बन करके आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हॉरिजेंटल रखा है कि ये वर्टिकल रखा है। तो एक चीज और समझिए, अगर कभी दर्पण आपका इस प्रकार से रखा गया है, ठीक है ना, दर्पण कोई भी हो, जैसे मान लो सपोज करो हमने मान लिया ये एक MN दर्पण रखा है, क्या रखा है, एक MN दर्पण है, एक MN दर्पण है। तो ये किस प्रकार से रखा है, ये आपका हॉरिजेंटल रखा है। ये कैसा रखा है, हॉरिजेंटल रखा है। और अगर इस प्रकार से आपका मिरर रख दिया जाए, अगर मिरर आपको इस प्रकार से रखा मिले तो ये आपका जो है क्या होता है, ये MN दर्पण आपका हॉरिजेंटल रखा गया है, ठीक है, बात क्लियर है। तो मिरर को रखने के दो तरीके होते हैं आपके, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल।
अब दोनों में चेंजमेंट क्या होता है जब इमेज बनती है, ठीक है, तो जब भी हमको भाई इमेज दिखाई पड़ती है तो सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ तो बदलाव होते हैं, कुछ तो चेंजमेंट होते हैं। वो क्या होता है जरा उसके बारे में समझ लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर कभी भी आपके सामने वर्टिकल मिरर रख दिया जाए तो वहां पे आपका चेंजमेंट क्या होता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि राइट जो है किससे बदल जाता है, राइट आपका बदलता है लेफ्ट से, और लेफ्ट किससे बदलता है आपका, लेफ्ट बदलता है आपका राइट से, ठीक है। तो यहां पे इस बात को ध्यान देना है कि राइट किस में बदलेगा, लेफ्ट में। जो आपको राइट में दिखाई पड़ेगा वो लेफ्ट में जाएगा और जो लेफ्ट में होगा वो राइट में जाएगा, ठीक है। तो राइट किससे बदलेगा आपका, लेफ्ट से, लेफ्ट किससे बदलेगा आपका, राइट से। क्लियर है। तो लेफ्ट राइट दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, दोनों आपस में बदल जाते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि वर्टिकल मिरर में अप और डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगर बात यहां पे मैं अप और डाउन की करूं, किसकी बात करूं, अप और डाउन की, ठीक है ना, तो अप और डाउन आपस में नहीं बदलते, इस बात को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। लेफ्ट राइट तो आपस में बदल जाते हैं, राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से, लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। तो देखो समझते कैसे जरा इस चीज को एक बार जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, वहां समझते हैं कि जो हमने बताया कि भाई अप डाउन नहीं बदलता, लेकिन राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे, जैसे सपोज करो आप कोई अल्फाबेट ले लो, जैसे सपोज करो आपने एफ ले लिया, आपने क्या ले लिया, एफ, और एफ का आपको बनाना है मिरर इमेज, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए मिरर कौन सा है, वर्टिकल, मिरर कौन सा है, वर्टिकल। तो अगर इसका बनेगा तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आपको ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। एफ का जो आपको मिरर इमेज है वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये एफ जो है आपको लेफ्ट राइट चूंकि बदलेगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एफ, ये लाइन यहां, ये लाइन यहां, ऐसा कुछ आपको एफ का मिरर इमेज दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए लेफ्ट राइट तो बदल गया, लेकिन अप डाउन बदला क्या, नहीं, अप और डाउन नहीं बदला। अप डाउन का मतलब ये हो गया कि जो ये दोनों लाइनें हैं नीचे आ जाती और आपका जो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर हो जाता, क्योंकि सबसे नीचे तो भाई एफ में स्ट्रेट लाइन होते, ये आपकी दो ही उसमें स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर जो ये दोनों लाइनें हैं वो नीचे आ जाएं, ये आपकी ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाए, तो ऐसा आपका वर्टिकल मिरर में नहीं होता। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो केवल लेफ्ट राइट बदलता है, अप डाउन नहीं बदलता, किसमें, आपका वर्टिकल मिरर में। अगर मिरर आपका हॉरिजेंटल रख दिया जाए, अगर मिरर आपका हॉरिजेंटल रख दिया जाए तो अब जरा समझिए अब क्या होता है। तो अब जो चेंजमेंट होता है वो क्या होता है, अप जो है बदलता है डाउन से और डाउन जो है बदलता है अप से। नीचे का पार्ट बदलता है ऊपर के पार्ट से और ऊपर का पार्ट बदलता है नीचे के पार्ट से। लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता, लेफ्ट और राइट नहीं बदलते, लेफ्ट और राइट इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर मिरर वर्टिकल रखा है तो लेफ्ट राइट बदलेगा, अप डाउन नो चेंजमेंट। अगर आपका जो है मिरर हॉरिजेंटल रखा है तो अप डाउन बदलेगा, लेकिन लेफ्ट राइट में नो चेंजमेंट। जैसे सपोज करो ऐप का ही हम जो है ऐप का हम बनाते हैं कैसा इमेज जो है, जब अगर हॉरिजेंटल मिरर रखा हो तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगी। अगर यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल मिरर रख दिया तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो यहाँ पे जरा देखिए, इसको हम लोग ऐसे बना लेते ताकि हमको अच्छे समझ में आ जाए। एफ आपने ऐसे बना दिया तो एफ का जो मिरर इमेज है अब नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है ना। अभी चूंकि हॉरिजेंटल रखा है ना, मतलब या तो नीचे समझ लीजिए तो ऊपर समझ लीजिए, इसके लेफ्ट या राइट में नहीं रखा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें क्या होगा, अप डाउन तो बदलेगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। आपको यफ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे यफ कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से ये लाइन ऐसे आएगी और ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, उल्टा एफ दिखाई पड़ेगा।
तो अब देखो क्या इसमें अप डाउन तो बदल गया, जो अप था वो डाउन में आ गया, जो डाउन था वो अप में चला गया, लेकिन क्या लेफ्ट राइट में चेंजमेंट हुआ क्या? आपने कहा नहीं। देखो ये दोनों लाइनें अभी भी इधर थी, दोनों लाइनें अभी भी इधर है। तो जब आपका मिरर हॉरिजेंटल रखा हो तो आपका लेफ्ट राइट नहीं बदलता, अप डाउन बदलता है। जब वर्टिकल रखा हो तो आपका लेफ्ट राइट बदल जाता है, लेकिन अप डाउन नहीं बदलता। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। दूसरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी मिरर नहीं दिया गया, सपोज करो कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, ना कोई मिरर वहां पे दिया गया था और ना कोई मिरर वहां पे बना था, भाई ना कोई मिरर सर वहां पे दिया गया, ना बोला गया, इतना बोल दिया गया, इसका मिरर इमेज क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया या कोई अल्फाबेट दे दिया गया, कोई नंबर दे दिया गया और आपसे बोला गया इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो वहां पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वर्टिकल। अगर आपको कोई भी मिरर नहीं दिया गया, कोई भी मिरर आपके सामने नहीं बनाया गया, तो आप सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वर्टिकल मिरर की। ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? वर्टिकल मिरर की। हॉरिजेंटल मिरर की बात नहीं करेंगे। हॉरिजेंटल मिरर अगर लिख कर आए या बनकर आए, ठीक है ना, तो फिर आप इसकी बात करेंगे, नहीं तो आप अगर कोई मिरर नहीं बना तो आप किसकी बात करेंगे? वर्टिकल मिरर की। इतनी बातें क्लियर हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट दे दिया कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आप किसके कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे? वर्टिकल मिरर के कॉन्सेप्ट पे आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारे इसमें आपके कैपिटल लेटर होते हैं अल्फाबेट में, उनका मिरर इमेज किस प्रकार से बनता है। जैसे यहां पे कह दिया जाए आपका जो है वाटर इमेज, आप वाटर इमेज नहीं, ये होगा आपका मिरर इमेज। वाटर इमेज नहीं, यहां पे आएगा आपका मिरर इमेज। क्या आएगा? मिरर इमेज। ठीक है ना? यहां पे क्या आएगा आपका? मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम बात करते हैं कि जो कैपिटल लेटर होते हैं आपके अल्फाबेट में, उनका मिरर इमेज किस प्रकार से बनता है। जैसे आपने समझ लिया कि भाई जो मिरर इमेज की बात है उसमें यह है कि लेफ्ट किससे बदलेगा? राइट से। राइट किससे बदलेगा? आपका जो है लेफ्ट से। भाई राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से, लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। तो फिर अब यहां पर हम समझते हैं कि जो कैपिटल लेटर है उनका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा। जैसे ए है तो ए का मिरर इमेज आपको ए ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ए ऐसे आएगा। ठीक है ना? बी का मिरर इमेज कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, सी का मिरर इमेज कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद डी का मिरर इमेज कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसी प्रकार दिखाई पड़ेगा ना डी का। ठीक है, लेफ्ट राइट बदल जाएगा, तो डी का मिरर इमेज आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ई का मिरर इमेज आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से। ठीक है ना? एफ का मिरर इमेज आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। जी का मिरर इमेज आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये जो चेहरा है ये इधर आएगा और ये आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ऐसा। ठीक है ना? सही से बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा भाई। जी हम ऐसे बनाते हैं, जी हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो लेफ्ट राइट बदल गया। क्लियर है? आगे जरा आता है एच। तो एच तो आपको एच ही दिखाई पड़ेगा, एच में कोई बदलाव नहीं आएगा। जी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। एफ इस प्रकार से, एच आपको एच ही दिखाई पड़ेगा। आई भी आपको आई की तरह ही दिखाई पड़ेगा। जे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा। ठीक है ना? अब जो इसका ये वाला चेहरा इधर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद के आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है भाई ये तो जे ऐसा किया, इस प्रकार से। एल की बात करें तो एल ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, एम की बात करें तो एम आपको एम की तरह दिखाई पड़ेगा। एन की बात करें तो जब ये चेहरा तो इधर आ जाएगा, तो ऐसे, और ये एन आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओ की बात करें तो ओ की तरह। पी में कोई चेंजमेंट नहीं, पी में चेंजमेंट होगा क्यों नहीं होगा? जो इसका ये वाला चेहरा है ना, ये इधर आएगा ऐसे,
P आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। इधर जो ये पेट है इसका, ये पेट इधर आ जाएगा भाई, राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से, क्लियर। Q आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब ये जो आपका ये है, ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा इधर। R कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा। S की बात करें तो ऐसा आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा, ठीक है ना। लेफ्ट राइट बदलेगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। T की बात करें तो T आपका T की तरह दिखाई पड़ेगा। U की बात करें तो U आपको U की तरह दिखाई पड़ेगा। V की बात करें तो B में भी नो चेंजमेंट, B भी आपका B की तरह दिखाई पड़ेगा। W भी आपका W की तरह दिखाई पड़ेगा। X आपका X की तरह, Y आपका Y की तरह, ठीक है। सॉरी, Y जो है आपको Y इस प्रकार से, और Z में आपका चेंजमेंट हो जाएगा। Z आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। सही नहीं बन पा रहा भाई अभी। Z जो है ये चेहरा इधर जाएगा ना, तो ऐसे और फिर ऐसा और फिर ऐसा। Z कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। तो बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखो जो आपके अब कितने लेटर, जैसे कोई पूछ ले कि आप मुझे बताओ कि जो है मिरर इमेज में जो कैपिटल लेटर हैं उसमें कितने ऐसे लेटर हैं, कितने उनका नंबर कितना है जो जिनमें चेंजमेंट नहीं होता, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो जरा काउंट कर लीजिए कौन कौन से अल्फाबेट है जिनमें चेंजमेंट नहीं होता। अगर मैं उनकी बात करता हूं तो यहां पे देखो एक ए हो गया, फिर कौन सा अल्फाबेट हो गया आपका, ए के बाद आपका एच हो गया डायरेक्ट, एच के बाद आपका कैपिटल में आई हो गया, आई के बाद जो है आपका क्या है जो जिसमें चेंजमेंट नहीं, एम हो गया, एम के बाद आपका ओ हो गया, ओ के बाद आपका टी हो गया, ठीक है ना, टी के बाद आपका यू हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर वाई हो गया। कोई अल्फाबेट बच गया क्या? आपने कहा यहाँ पे क्या है, ए है, फिर आपका कौन सा है, फिर देखो यहाँ पे एच है, फिर आई है, फिर आपका जे तो चेंज हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन ओ पी, क्यू भी हो जाएगा, आर एस, टी ले लिया बिल्कुल, यू है, वी है, अच्छा वी तो है, तो यहां पे हम लेंगे जरा बी। दो अल्फाबेट छूट गए थे। टी के बाद है कि यू, फिर आपका वी, फिर डब्लू, फिर एक एक्स और फिर आपका वाई। ये कितने हो गए? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आपके 11 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। अगर एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मिरर इमेज में कितने कैपिटल लेटर में कोई बदलाव नहीं होता, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 11, ठीक है ना। 11 अल्फाबेट आपके ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, वो आपको जो है मिरर इमेज में भी एज इट इज दिखते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा इसी के कॉन्सेप्ट को जरा और आगे बढ़ाते हैं। तो कैपिटल लेटर तो हमने समझ लिया, अब जरा हम बात कर लेते हैं स्मॉल लेटर के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल लेटर के बारे में, ठीक है ना। वाटर, अच्छा वाटर नहीं है भाई, ये तो वहां पे कोई बात नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वाटर नहीं, मिरर की बात कर रहे हैं। जब वाटर की बात करेंगे तो वाटर के बारे में समझेंगे। तो यहां पे है आपका मिरर इमेज, ठीक है ना, क्या है आपका मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर, ठीक है ना। तो मिरर इमेज ऑफ स्मॉल लेटर, देखिए मिरर इमेज की किस प्रकार से आपका बनेगा। तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट वही है भाई, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चेंज होगा, लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जरा यहां पर देखें, ए अब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो आपने कहा इस प्रकार से है आपका ए, तो ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ए की बात करें तो ए जो है, तो अगर ए की बात करें तो ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखो भाई इसका जो है यहाँ पे इस प्रकार से, इस ऐसे और ऐसे, ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ, ये ए ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी आपका जो है डी बन जाएगा, ठीक। और जो सी है वो इस प्रकार से, जो डी है वो आपका बी बन जाएगा। भाई जो बी है वो डी बन जाएगा, जो डी है वो बी बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों को क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें जो है किसकी, ई की, तो ई आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। एफ की बात करें तो एफ आपको ऐसे इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जी की बात करें तो जी जो हो, अब जी को हम ऐसे भी तो बनाते हैं ना, जी को हम ऐसे भी तो बनाते हैं, तो जी हमारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे ई होता है, ठीक है ना। जी हमारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे ई होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एच की बात करें तो एच का भी लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे ये एच कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। आई की बात करें तो आई तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। जे की बात करें तो जे आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है भाई। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार से। के की बात करें तो के आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। एल की बात करें तो एल भी आपको सीधा दिखाई पड़ेगा। एम की बात करें तो एम आपका जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से। एन की बात करें तो एन आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये जो है ऐसा और ऐसा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर हम बात करें ओ की तो ओ आपको ओ ही दिखाई पड़ेगा। पी में आपका बदलाव हो जाएगा, तो पी आपका यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। पी जो है आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। और क्यू की हम बात करें तो क्यू आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये जो पार्ट है आपका इधर आ जाएगा और इस प्रकार से आपको क्यू दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अगर हम बात करें तो क्यू को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब क्यू की बात करेंगे तो इस प्रकार से ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आगे जरा बात करें आर की तो आर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है। एस की बात करें तो ऐसा आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा टी की बात करें तो टी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यू की बात करें तो यू आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद वी की बात करें तो वी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। डब्लू में आपका डब्लू ही आएगा। एक्स की बात करें तो एक्स आपको एक्स की तरह। वाई जो ये है तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट उधर। जेड की बात करें तो जेड आपको वैसा दिखाई पड़ेगा। जेड में भी आपका लेफ्ट राइट बदल जाएगा, सब में बदलेगा, केवल जेड वन में क्या, सब में बदलेगा, इस प्रकार से। और अच्छे से बनाते हैं, अच्छा से नहीं बना अभी, कोई बात नहीं, और अच्छे से बना लेते हैं भाई, ताकि लगे कि हाँ जेड ही हमने बनाया है, ठीक है ना। अब ठीक है, तो इस प्रकार से स्मॉल लेटर में आपका जो है चेंजमेंट होता है। तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आपको ऐसा, पी आपको ऐसा, एस इस प्रकार से, एम इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कितने ऐसे अल्फाबेट है, कितने ऐसे लेटर हैं जिनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, बदलाव नहीं होता, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बता कौन कौन से हैं, कौन कौन से अल्फाबेट आपके ऐसे हैं स्मॉल लेटर में, तो यहाँ पे जरा देखिए ए बी सी डी ई एफ जी में सभी बदल गए। एच आई, तो एक तो आई हो गया आपका, आई के बाद फिर कौन सा है आपका जे के, एक तो एल हो गया, ठीक है ना। एल के बाद फिर क्या है आपका डायरेक्ट ओ आ गया, एक ओ हो गया, फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे वी हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना, फिर आपका एक्स हो गया। कितने अल्फाबेट हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए टोटल आपके 6। तो इसमें अगर हम बात करें स्मॉल लेटर में, अगर आपसे डायरेक्ट कभी पूछा जाए कि स्मॉल लेटर में कितने ऐसे लेटर जिनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता, उनकी संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 6। कैपिटल लेटर में 11 और स्मॉल लेटर में 6, ठीक है ना। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं नंबर की, अब जरा बात कर लेते हैं नंबर की, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हर जगह वही लिखा है वाटर में, कोई बात नहीं है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, मिरर इमेज आएगी, क्या आएगी, मिरर इमेज की। जब भाई बात करें तो मिरर इमेज की ही बात करेंगे यहाँ पे भी हम। तो मिरर इमेज ऑफ नंबर, तो बात वही है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके अप और डाउन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 का जो आपका बनेगा वो 1 कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। 2 आपका कुछ ऐसा बनेगा, 3 आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से तो बनेगा ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
4 आपका कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार से, 5 कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ऐसा नहीं 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 इस प्रकार से नहीं, ये ऊपर वाला हटा दो, ये इधर कर दो, ऐसा बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा जैसे टमाटर होता है ऐसा, ठीक है ना। इस यहाँ पे 8 की बात करें तो 8 ही, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 9 की बात करें तो 9 आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसे ई होता है ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये चेंजमेंट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नंबर के तो केवल एक ही नंबर ऐसा है जो कि नहीं बदलेगा, वो है 8। अगर हम नंबर की बात करें तो एक ही नंबर ऐसा है जो नहीं बदलेगा, वो कौन सा है, 8 है, ठीक है ना। तो नंबर में केवल एक ही है, वो है आपका 8। तो क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हम मिरर इमेज में जो है क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं और चेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चेंज होता है, लेकिन अप डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता जब हम बात करते हैं वर्टिकल मिरर की। अगर कोई भी मिरर आपका नहीं दिया गया तो अगर डायरेक्ट आपसे मिरर इमेज की बात की तो हमेशा आप बात करते हैं किसकी, वर्टिकल मिरर की। अगर मिरर आपसे कहा जाए या बनकर आए तब आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर की। कॉन्सेप्ट आपको दोनों पता है, क्लियर है। चलिए, तो इतने ये चीजें समझ में आ गई। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का देखिए, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the mirror image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो अभी आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है SUPERVISOR। आपसे पूछा गया इसका कि मिरर इमेज इसका क्या होगा, ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे जैसे अगर हम बात करें तो एक बात याद रखिए, यहां पे देखिए कोई भी मिरर दिया गया है क्या, नहीं, केवल मिरर इमेज बोला गया आपसे। क्या मिरर यहां पर बना है, नहीं। तो आप किसकी बात करेंगे, आप बात करेंगे वर्टिकल मिरर की, ठीक है ना। अच्छा, मिरर इमेज में एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा कि जब भी उसमें कोई आपका इमेज बनती है मिरर इमेज में, तो जो जितना पास वो पास में आएगा, जो जितना दूर वो दूर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि जो जितना पास में होगा वो पास में आएगा, जो जितना दूर जाएगा उतना दूर होगा। जैसे अगर मैं यहां पे इस वर्ड की बात करता हूं तो यहां पे जरा देखिए इसका क्या बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे SU फिर दिया गया है PERVISO और R, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाना है तो मिरर कुछ इस प्रकार से रखा गया होगा, ये मिरर इस प्रकार से रखा है, ठीक है। आपने मान लिया यहाँ पे एक मिरर है जिसका हमने नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया, AB। एक हमारा क्या है, मिरर रखा है, ठीक है, इस वर्ड के सामने। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है कि जो जितना पास वो पास, जो दूर वो दूर। मतलब यहां पर जो यस है वो दूर जाएगा, वो कहां जाएगा, दूर जाएगा। तो अगर हम यहां पे मैं बात करूं तो जो मेरा मिरर इमेज बनना शुरू होगा वो R से होगा और R आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। O में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। S की बात करें तो S आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। I की बात करें तो I में नो चेंजमेंट, V में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद R की बात करें तो R आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। E की बात करें तो E आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। P की बात करें तो P आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। U आपका नो चेंजमेंट और S की बात करें तो S आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये तो सीधा नहीं उल्टा होगा ना, लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये यहां पे ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये आपका सही आंसर होगा। अब जरा देखिए किस ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जरा देखिए
ए में दिया गया है, आपने कहा शुरुआत आर से है, लास्ट में एस है, ये तो नहीं होगा क्योंकि शुरुआत आपकी एस से नहीं होगी। शुरुआत आर से है, लास्ट में वी है, ये भी नहीं होगा। शुरुआत एस से है, ये भी नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही आपका सही आंसर है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मुझे करने में केवल 1 सेकंड लगते, केवल और केवल 1 सेकंड। कैसे? देखो कैसे कैसे, यहां पर देखो मुझे पता है शुरुआत किससे होती, आर से, शुरुआत आर से होती और लास्ट में क्या जाता, मेरा एस जाता। तो शुरुआत में आर और लास्ट में एस केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, किसमें, फर्स्ट में। तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन के द्वारा भी इसको कर सकता था कि हाँ भाई पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है। और अगर कोई भाई 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं तो फिर आप इसको बना के आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया कि इस प्रकार से इसका मिरर इमेज बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदल जाएगा, लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब देखिए यहाँ पे आपको जो एक वर्ड दिया गया है TERMINATE, टर्मिनेट। टर्मिनेट का कौन सा आपका ABCD में सही आंसर होगा? तो 2 कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो पास वो पास रहेगा, जो दूर वो दूर जाएगा। ठीक है ना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट बदल जाएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट बदलेगा, लेकिन अप और डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सॉरी, यहां पे अगर हम बात करें तो वर्ड क्या दिया गया है, टर्मिनेट। TERMINATE हमने सपोज किया यहाँ पे एक जो है मिरर बना दिया इस प्रकार से, ये वर्टिकल मिरर एक रखा है जिसका हमने नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया, AB। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपसे बता रखा है कि अगर कोई भी मिरर लिख के नहीं आता तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे वर्टिकल मिरर की। ठीक है ना, हाँ अगर वर्टिकल उसमें हॉरिजेंटल बन के आता है या हॉरिजेंटल मिरर लिख के आता है तो हम हॉरिजेंटल मिरर के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखें, अगर हम बात करते हैं तो कौन सा सही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे देखो शुरुआत कहाँ से होगी भाई, जो मिरर के पास में है, जो मिरर के पास में है शुरुआत वहां से होगी। जो पास में वो मिरर के पास में होगा, जो दूर में वो दूर जाएगा, मतलब टी सबसे किनारे जाएगा। टी जो है इसमें किनारे में नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, देखते हैं आपने गलत कर दिया। बाकी सब में किनारे में है, शुरुआत में ई है। तो अब हम जरा चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा कि अगर ई की बात करें तो ई हमारा कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार से ई बनेगा। ठीक है ना, इसके बाद टी की बात करें तो टी में कोई चेंजमेंट नहीं, इसके बाद ए में कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है ना, एन की बात करें तो एन आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, और ऐसा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आई में कोई चेंजमेंट नहीं, एम में कोई चेंजमेंट नहीं। इसके एम की बात करें आर तो आर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ई कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, और टी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, टी कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो टी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका जो है वाटर यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए भाई ई पास में था तो ई पास में आया, टी दूर था तो टी दूर गया। अब ई और टी के आधार पे एक ऑप्शन तो हमने गलत कर दिया, दूसरा क्या है, डी इसलिए गलत है क्योंकि ई का जो है मिरर इमेज इस प्रकार से नहीं बनेगा। ई का जो मिरर इमेज बनेगा वो मिरर की तरफ बनेगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन दोनों में ई टी तो एकदम बराबर है। देखो यहाँ पे ई और टी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ई के बाद टी है, फिर ए है, फिर एन है, फिर आई, फिर यहाँ पे डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे एम है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी।
क्योंकि यहाँ पे देखो W दिया गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे M का जो है अप डाउन थोड़ा ना बदलेगा, M का जो है लेफ्ट राइट बदलेगा, तो M की तरह ही दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मिरर इमेज में। बहुत आसान सा टॉपिक होता है, ठीक है। बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि आपका जितनी भी नॉन वर्बल जितने भी टॉपिक हैं सब बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट यदि हमें पता है करना कैसे है तो आप हर क्वेश्चन को सेकंडों में कर पा जाएंगे, मुश्किल से 5 सेकंड और आंसर। तो यहां पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो अब यहां पर जैसे ही बात दर्पण प्रतिबिंब की आती है, हमें पता है हमें बात करनी है किसकी? हमें बात करनी है वर्टिकल मिरर की। तो यहां पे एक वर्ड दिया गया है आपका MALA, ठीक है ना। तो वाई एकदम सीधा बनाते हैं, वाई ऐसा, LAM। भाई जब हम लोग वाई बनाते हैं तो हल्का सा क्या है टेढ़ा ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है, जबकि ये स्मॉल में बनता है, ठीक है ना। स्मॉल में ऐसा बनता है, कैपिटल में एकदम सीधा बनेगा ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस वर्ड का जो है क्या बनाना है? मिरर इमेज बना के बताना है कि ABCD में कौन सा सही आंसर होगा। तो इसको आपको करने में 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। बिल्कुल आप एक बार सही से हर कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो आपने कहा कि सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मुझे पता है कि अगर मिरर इमेज की बात होगी तो उसमें केवल लेफ्ट राइट बदलेगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। दूसरा जो पास में, वो पास में, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं और मैंने यहां पे एक मिरर इस प्रकार से बना दिया, ये मैंने एक मिरर बना दिया AB, ये मैंने मिरर बना दिया एक A और B, ये एक मिरर है। तो यहां पे पास में कौन आएगा? पास में होगा M, दूर भी M होगा। तो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते? आपने कहा C तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो M है वो W बन गया, अर्थात उसमें क्या हो गया? अप डाउन बदल गया। लेकिन लेफ्ट राइट, अब भाई लेफ्ट राइट बदलना चाहिए ना, अप डाउन नहीं बदलना चाहिए। अप डाउन तब बदलता जब हमारा यहाँ पे हॉरिजेंटल मिरर रखा होता, ठीक है ना। तो हम किसकी बात करते? अप और डाउन की बात करते हैं। लेकिन चूंकि हॉरिजेंटल मिरर की बात तभी करनी है जब आपको आपसे या तो क्वेश्चन में कहा जाए या तो वहां पर हॉरिजेंटल मिरर बन के आए, बाकी आपको हॉरिजेंटल मिरर की बात नहीं करनी। तो यहां पे आपने कहा C तो बिल्कुल गलत है। D की अगर हम बात करें तो D भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो L है, L का आपका अप डाउन बदला है, लेफ्ट राइट नहीं बदला। वहां पर भी मिरर इमेज नहीं, वहां पे भी मिरर इमेज में वर्टिकल नहीं, वहां पर भी जो है हॉरिजेंटल मिरर के अकॉर्डिंग L को बदला गया है। इसलिए A, C और D तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब जरा A और B में जरा क्लियर कर ले कौन सा होगा। तो आपने कहा कि अगर हम A और B की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले M, तो M तो हमको M की तरह ही दिखाई पड़ेगा, M में कोई चेंजमेंट नहीं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो A इसी प्रकार से आएगा, फिर L आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बाद A की तरह आएगा, Y भी आपका बिल्कुल सीधा आएगा क्योंकि नो चेंजमेंट, इसके बाद A की तरह आएगा, L आपका ऐसे इस प्रकार से आएगा, फिर A की तरह आएगा और M में आपका नो चेंजमेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। अब आप जो है A और B दोनों में चेक करिए किसमें क्या अंतर है। तो आपने कहा M A, अब देखो L तो बदलेगा ना, L बदलेगा, यहाँ L नहीं बदला है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा?
बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन के द्वारा भी बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the following given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया आपको रीजनिंग, REASONING, रीजोनिंग, जैसे हम कहते हैं पढ़ते हैं हमेशा रीजनिंग है, ठीक है ना, अर्थात मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति बोलते हैं। तर्क मतलब क्या हो गया? आर्गुमेंट। आपके आर्गुमेंट में कितनी पावर है ताकि अगला वाला आपके आर्गुमेंट को माने कि हाँ आपने जो दिया है, आपने जो लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना कि A, B, C, D में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदलेगा, जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें कि रीजनिंग का कौन सा सही आंसर होगा, तो सबसे पहले हमने यहां पे देखा रीजनिंग को हमने से लिख लिया REASONING, ठीक है ना। इसके सामने हमने जो है एक मिरर बना दिया और वो मिरर था आपका वर्टिकल मिरर। इस प्रकार से एक मिरर बनाया और इस मिरर को हमने नाम दिया AB, A एंड B। क्लियर है? ये AB हमारा एक मिरर हो गया। अब यहां पे इसका मिरर इमेज क्या बनेगी ये आपको बताना है। तो देखो पास में कौन दिखाई पड़ेगा? G। पास में कौन दिखाई पड़ेगा? G। दूर कौन जाएगा? R। दूर कौन जाएगा? R। तो अगर हम बात करें यहां पे तो पास में G आएगा। तो आपने कहा A और C, तो मैंने देखते ही गलत कर दिया। A और C मैंने देखते ही गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों की शुरुआत G से होगी, R से तो होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि G भाई पास में है तो G आपका पास में आएगा, R दूर है तो R दूर जाएगा। B और D दोनों में G पास में है, R दूर में है। अब जरा देखो भाई B और D में कौन सा सही होगा। तो अगर हम बात करें तो G कैसे बनेगा? G आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसी इस प्रकार से, ये G ऐसा दिखाई पड़ेगा। N आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें I की तो I में कोई चेंजमेंट नहीं, नो चेंजमेंट। N आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। इसके बाद O में कोई चेंजमेंट नहीं, ऐसा आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो A आपको इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा, नो चेंजमेंट। और E आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और R आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये बनेगा आपका जो है रीजनिंग का मिरर इमेज। अब जरा देखिए B और D में कौन सा आपका सही होगा। तो G, N, I, N, O, S, A, E और R। अगर हम बात करें D की तो G, N, I, N, O, S। अब देखो इसमें जो D है उसमें S में चेंजमेंट नहीं है, जबकि B आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे S में बदलाव होना चाहिए ना। देखो भाई यहां पे S आपका बिल्कुल इस प्रकार से दिया गया है, जबकि आपका जो मिरर इमेज है वो इस प्रकार से S का बनेगा। तो यहां पे जो है आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? B बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से मिरर इमेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी कि कैसे मिरर इमेज के क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज तक कभी भी आपसे मिरर इमेज के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई क्या आएगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं।
वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब देखिए ये एक वर्ड दिया गया जिसमें आपके नंबर भी हैं, अल्फाबेट भी हैं। आपको बताना है कि ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे भाई इनका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा। तो आपने कहा जो वर्ड, इसको भाई कुछ नंबर भी दिए गए हैं, जैसे क्या दिया गया है आपका वर्ड ANS 4 3 Q 1, फिर आपका है 2, फिर है 2, ठीक है ना। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम मिरर बना लेते हैं और मिरर कुछ इस प्रकार से रखा है आपका, और ये मिरर है आपका AB, एक मिरर है जो वर्टिकल रखा हुआ है, जो कैसा रखा है, वर्टिकल रखा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ABCD में कौन सा आपका सही होगा। तो शुरुआत 2 से होगी, लास्ट में आपका A जाएगा, क्योंकि जो पास में है वो पास में होगा, जो दूर है वो दूर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ ये मिरर इमेज इस प्रकार से बनके तैयार होगा इसका। भाई पहले 2 आएगा तो 2 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, 1 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद Q आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे 3 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। 3 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। इसके बाद 4 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बाद S आपका ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। S को सही से बना लेते हैं इस प्रकार से। इसके बाद क्या है आपका N, तो N आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद A आपको A की तरह दिखाई पड़ेगा, A में नो चेंजमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपका ये मिरर इमेज बनेगा। अब जरा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात करें शुरुआत 2 से होगी, लास्ट में A आएगा, तो शुरुआत तो A से है, ये तो होगा नहीं। शुरुआत 2 से लास्ट में A आया, शुरुआत S से है, ये भी नहीं होगा। शुरुआत 1 से है, ये भी नहीं होगा। आंसर केवल आपका B सही है। आंसर केवल कौन सही है, B सही है, क्योंकि शुरुआत 2 से है, लास्ट में आपका A आएगा। देखो S इस प्रकार से, फिर Q ऐसे बनेगा, 3 ऐसे, 4 ऐसे, S इस प्रकार से, N ऐसा, और A आपका ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको बताना कि A, B, C, D में कौन सा आपका सही होगा। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है किस प्रकार से इसको करना है हमें। यहाँ पे वर्ड है हमारा E, फिर है डबल F, E, डबल F, E, C, C, T, I, I, V, E। ओके, जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। ये एक मिरर रखा है आपका वर्टिकल, यहाँ पे जो है A और B इसको हमने नाम दे दिया। ए बी एक वर्टिकल मिरर रखा है, तो जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो शुरुआत भी ई से है, लास्ट में भी ई आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका मिरर इमेज बनेगा। यहाँ पे पहले ई इस प्रकार से आपका आएगा, इसके बाद वी में कोई चेंजमेंट नहीं, इसके बाद आई में कोई चेंजमेंट नहीं, टी में आपका कोई चेंजमेंट नहीं, इसके बाद सी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बाद ई आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बाद ई के बाद क्या है एफ, एफ भी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, फिर एफ आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और ई भी आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा जो है इसका मिरर इमेज बनेगी, कुछ ऐसी मिरर इमेज बनेगी इफेक्टिव की। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा सही होगा, तो देखो भाई ई के बाद वी, तो शुरुआत में आपका ई, लास्ट में भी ई, शुरुआत में ई, लास्ट में ई, शुरुआत में देखो, तो यहाँ पे तो ई में चेंजमेंट ही नहीं हुआ है ना, ई का लेफ्ट राइट बदलना चाहिए, यहाँ पे बदला ही नहीं, तो सेकंड तो होगा नहीं। यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो सकता है। ई की अगर हम बात करें तो ई भी हमारा सही हो सकता है।
अब जरा चेक कर लें तो आपने कहा डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डी में आपका एफ नहीं बदला, एक तो बदला एक नहीं बदला। देखो इसमें तो बदलाव हुआ है लेकिन इसमें नहीं हुआ ना, इसको बदलना चाहिए था, लेफ्ट राइट बदलना चाहिए, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। अब जरा सी और ए में चेक करिए, तो आपने कहा ई वी आई टी सी, फिर आपका ई डबल एफ ई, आंसर कौन सही हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सी में क्या गलती है? तो आपका जो है यहां पे अगर हम बात करें तो ई जो है ये जस्ट उसका विपरीत है, क्योंकि ई डबल एफ नहीं, ई वी आई से शुरुआत होनी चाहिए, तो ई वी आई तो लास्ट में है ना वहां पर, इसलिए जो है आपका थर्ड भी गलत है, पहला आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को भी चेक करके डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बना के बताएं, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट पता है, एग्जाम में आप बैठे हैं, जैसे आपने देखा आपको कॉन्सेप्ट पता है, डायरेक्ट देखिए कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑप्शन चेक करिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस you are given a combination of alphabets and or numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। आपको बताना कि जो ये वर्ड दिया गया है इसमें जो है ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा, कौन सा उसका सही मिरर इमेज होगी। तो यहां पे अगर हम बात करें देखो किस प्रकार से इसका मिरर इमेज बनेगा, तो दिया गया वर्ड है आपका D, फिर है आपका L, 9C, ठीक है ना, 9C, फिर है आपका क्या C का G के बाद है आपका 4, 7, 2, 8। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिरर मान लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा एक मिरर रखा है, इसको हमने नाम दे दिया MN, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई भी मिरर ना बना तो आप किसकी बात करते हैं हमेशा, सबसे पहले वर्टिकल की, MN, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए, जो पास में वो पास में आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो सबसे पहले 8, फिर आपका 2 ऐसे आएगा, फिर 7 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, 7 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं लगे कि हाँ 7 है, इस प्रकार से। फिर आपका 4 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, फिर आपका G है तो G आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। जी तो फिर क्या आएगा आपका C, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। 9 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ पे 9 जो है 9 आपका लेफ्ट में बदलेगा ना, तो ये जब बदलेगा तो ये जो आपका चेहरा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसा इस प्रकार से, ठीक है ना। L आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा और D आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, D इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा जो है मिरर इमेज। D को थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते लगेगा कि हाँ D बना है, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, बाकी आपको चीजें समझ में आ रही कि हाँ कैसे होगा, जो अल्फाबेट आगे पीछे उसको आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहां पर देखिए शुरुआत 8 से लास्ट में D, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखें, अगर बात करें तो 8 के बाद 2 आना चाहिए, समय दिया गया है। अब जरा चेक कर लें, 8, 2, 7, 4 G, यहाँ पे G में चेंजमेंट नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि G ऐसा नहीं, G को ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें बदलाव नहीं, ये नहीं होगा। जरा C को चेक करें, 8, 2 और इसका 7, 4 G, तो यहाँ पे भी G में चेंजमेंट नहीं है, आंसर कौन सा होगा? D आपका सही होगा, D आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8, 2, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 4, फिर आपको जो है G, तो G का जो है लेफ्ट राइट बदल जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 4 है, G के बाद E नहीं, G के बाद 4 है भाई, कहीं गड़बड़ हो गया क्या कुछ? यहाँ पे जरा देखिए भाई, यहाँ पे कहीं हमने गलत कर दिया कुछ, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट जरा रुकिए भाई, कहीं कुछ गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर हम G की बात करें तो G का जो लेफ्ट राइट से यहाँ बदला तो है लेफ्ट राइट, सॉरी, यहाँ पे आपका बदला है D और 8, शुरुआत तो 8 से होगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं।
8 और लास्ट में डी है, यहाँ पे 8 और लास्ट में डी है, यहाँ पे 8 और लास्ट में डी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जी के बाद आपका सी आएगा, तो जी के बाद आपका सी आएगा, तो ये तो आपका यहाँ पे जरा देखो 8 2 7 4 जी, फिर सी, फिर इस प्रकार से आपका जो 9 है वो ई की तरह दिखाई पड़ेगा, फिर यहाँ पे एल। तो यह आंसर है, चूंकि यहाँ पे एल आपका जो है वो वाटर इमेज की तरह बदला गया है, वो आपका मिरर इमेज की तरह नहीं बदला गया। सॉरी, अगर हम बात करें वाटर इमेज की बात करें या फिर हॉरिजेंटल मिरर की बात करें, ठीक है। जरा सी को चेक करें, सी में जो है एल में आपका 8 है, 2 है, 7 4 जी सी, आपका एल और डी। तो यहाँ पे जरा देखो कि आपका सी और डी में क्या आपका दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बात कर देखो, यहाँ पे भी आपका जो 7 है वो गलत बदला गया, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो है आपका या वाटर इमेज क्या है या फिर क्या है हॉरिजेंटल मिरर की तरह उसको वहां पे बदला गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और numbers followed by 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resemble the mirror image of the given combination. अब आपको एक वर्ड दिया गया होता ना कि A, B, C, D में कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ड क्या दिया गया आपको, B R 4A Q 1 6 H और I, ठीक है ना, ये वर्ड दिया गया है। अगर हम बात करें इसके मिरर इमेज की, तो ये इस प्रकार से हमने एक मिरर बना दिया, इसको हमने नाम दे दिया MN। क्या नाम दे दिया, MN। अब देखिए इसका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे पहले I, फिर आपका H, फिर 6 कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, फिर 1 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, फिर इसके बाद Q आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम Q की बात करें तो Q का जो नीचे वाला मुंह है उसका वो बदल जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। फिर आपको A में नो चेंजमेंट, फिर 4 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, फिर R आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा और B आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका बनेगा उसका मिरर इमेज। तो शुरुआत में I, लास्ट में आपका B, शुरुआत में I, लास्ट में B, शुरुआत में तो चलो ठीक है भाई, समय सही। अब जरा बात करते हैं, I के बाद H, फिर 6, फिर 1, फिर Q, फिर A, 4 R B। तो पहला ही आपका सही है, पहला ही आपका सही है। अगर सेकंड को चले तो I के बाद H, 6 में चेंजमेंट नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा, पहला ही सही है। आप अगर चाहें तो आगे चेक भी कर सकते हैं, I H 6 1 Q में चेंजमेंट नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो I H आपका जो है 6 इस प्रकार से नहीं बदलेगा, हॉरिजेंटल मिरर की तरह नहीं बदलेगा, वो वर्टिकल मिरर के हिसाब से बदलेगा। तो वर्टिकल मिरर में लेफ्ट राइट बदलता है, अप डाउन नहीं बदलता। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, ये अब बताना है कि A, B, C, D में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो वर्ड क्या दिया गया आपको, U, T, फिर आपका है Z, F, Y, फिर आपका 6, K एंड H। अगर हम यहाँ पे बात करें इसका बनाना है मिरर इमेज, हमने ये मिरर बना दिया, मिरर को हमने नाम दे दिया कुछ भी, मान लो A भी दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका मन हो। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, H, सबसे पहले H, फिर K कुछ ऐसा बनेगा, इसके बाद 6 आपका ऐसा बनेगा, Y आपका ऐसा बनेगा, ठीक है ना, F आपका इस प्रकार से बनेगा, इसके बाद Z आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से, और T में नो चेंजमेंट, और U आपको U की तरह दिखाई पड़ेगा। तो शुरुआत में H, लास्ट में U, शुरुआत में H, लास्ट में U। तो आपने कहा शुरुआत में H, लास्ट में U, लेकिन U में जो है इस प्रकार से चेंजमेंट नहीं हो, U तो बदलेगा ही नहीं, U की तरह ही दिखाई पड़ेगा। शुरुआत में H आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, शुरुआत में H आना चाहिए तो H तो है लेकिन लास्ट में U बदला हुआ है, आंसर D के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता।
क्योंकि यू तो है आपका, यू में नो चेंजमेंट होता है, किसमें, वर्टिकल मिरर में। वो तो हॉरिजॉन्टल मिरर अगर रखा तो उसमें अप डाउन बदल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए, तो इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। अब यहां पर आपको ये वर्ड दिया गया, आपको बताना कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, कौन सा आपका सही होगा ए बी सी डी में। तो अगर हम बात करें तो वर्ड क्या दिया गया, देखो हमको टी, फिर दिया गया है ए, फिर आर, फिर ए, फिर आई, फिर दिया गया आपका एन, फिर है आपका 1, फिर है आपका जो है 0, फिर है आपका 1, ठीक है ना, फिर है 4, फिर है ए। तो अगर इसकी मिरर इमेज की हम बात करते हैं तो मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले मिरर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये मिरर बन गया, जो तो ये ए बी हमने इसको नाम दे दिया। जो पास में है वो पास रहेगा, जो पास में है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो पास में कौन है ए, दूर कौन जाएगा टी। तो शुरुआत ए से होगी ए, फिर आपका जो है 4 आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, कुछ 4 आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद 1 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बाद 0 तो 0 ही रहेगा, 1 इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर n आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसके बाद i में नो चेंजमेंट, फिर आपका जो है a आपको a की तरह दिखाई पड़ेगा, फिर r कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, a में कोई चेंजमेंट नहीं और t में कोई चेंजमेंट नहीं। तो शुरुआत a से लास्ट t से, शुरुआत a से लास्ट t से, शुरुआत a, t नहीं बदलेगा, यहाँ t बदल गया है, t तो वैसे के वैसे ही रहेगा। a और t, a और n है लास्ट में t होना चाहिए। इन दोनों में जरा देखिए क्या आएगा, तो a के बाद 4 आएगा, a के बाद 1 नहीं आएगा, ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जो है यहाँ पे d वाला सही है, यहाँ पे d होना चाहिए, वो c आ गया, d आना चाहिए। तो d आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से मिरर इमेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।